वैशाली जिले का राघोपुर इन दिनों काफी चर्चा में है। इसका वजह है कि ये राघोपुर जो है वो कभी लालू यादव का गढ़ हुआ करता था और गढ़ लालू यादव का गढ़ भी है, जिस गढ़ में नीतीश कुमार ने सेंधमारी की है। और नीतीश कुमार लालू के गढ़ में विकास का बयार जो है वो बहाने निकले हैं, जिसके तहत 6 लेन पुल का उद्घाटन किया गया है और दियारा के क्षेत्रों को, राघोपुर के लोगों को, राघोपुर दियारा के लोगों को सीधे राजधानी और वैशाली जिले से जोड़ने के लिए ये करीब 8,500 करोड़ की लागत से ये 6 लेन पुल का निर्माण कराया गया है। और नीतीश कुमार ने कल ही राघोपुर दियारा के विकास, समुचित विकास के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही है। लेकिन सबसे अहम यह है कि ये चुनावी साल है और ऐसे में राघोपुर की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के रामदौली गांव में। देखिए, एक बगीचा है और बगीचे में कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि जो काम नीतीश सरकार ने यहाँ पे किया है, जो काम लालू यादव ने अपने कार्यकाल में नहीं कर सके, उनका ये गढ़ माना जाता है विधानसभा क्षेत्र, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र। उनके परिवार का दबदबा रहा है इस सीट पर, लेकिन वो विकास देखने को नहीं मिला आजादी के बाद से। और अब नीतीश कुमार ने यहाँ पे 6 लेन पुल का जो सौगात दी है, उसे आप किस रूप में देखते हैं? जी, निश्चितता कम से कम वर्षों से हमारी उम्र जो हो गई है सर, आज 35 वर्ष के हम हो चुके हैं। टिंकज कुमार सिंह मेरा नाम हुआ। हम लोग पिछले 20 वर्षों से हम लोग जान रहे हैं कि हाँ क्या हो रहा है इस दुनिया में। और 20 नहीं, उसके पहले से ही लालू जी के परिवार के लोग, लालू जी रहे, फिर राबड़ी देवी रही, आज उनका बेटा रहा। लेकिन वो लोग केवल और केवल राघोपुर की जनता को ठगे और आश्वासन दिए। लेकिन आज जब एनडीए की सरकार रही थी, उसी समय 2014 में ही इस पुल का पंचशील भवन से उद्घाटन हुआ था, उसका लोकार्पण हुआ था। और आज नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में और एनडीए के ही सरकार के नेतृत्व में इस पुल का उद्घाटन हुआ, जो कि राघोपुर के लिए, पूरे राघोपुर के लिए एक वरदान है। क्योंकि दियारा के लोग अभी, खास करके अभी से जब जून महीना आता था सर, जून से लेकर के अक्टूबर तक, जो कि अक्टूबर में दीपावली, छठ वगैरह भी हम लोग मनाते हैं, पूरे बिहार के लोगों के आस्था को वो केंद्र रहता है। इतनी परेशानी होती है लोगों को कि आप भी देखे होंगे, आप लोग तो इंटरव्यू में जाते ही थे, कि पूरे दियर के लोग का 3 महीना का जो ये जीवन होता था हम लोगों का, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना नरकीय हो जाता था राघोपुर दियारा, खास करके दियारा के क्षेत्र का और विद्युपुर ब्लॉक के भी घाट किनारे के जो लोग हैं उनका भी। लेकिन उन सारे जगहों का जो है कायाकल्प होता अब दिख रहा है हम लोगों को। और जैसे ही राघोपुर पुल का उद्घाटन हुआ, वो राघोपुर के लिए एक स्वर्णिम दिन रहेगा। गठित कर दिया और उन्होंने कहा कि 6 लेन पुल से जो है वो विकास के नए रास्ते जो है वो खुलेंगे। कैसे देखते हैं आप? बहुत ही अच्छा है। बाकी मेरे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, बाकी अब लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार है। और ये 25 में भी आपको देखेगा। और ये पुल जो है, इससे जनता बहुत ही अच्छा है, अच्छा सा कर रहा है। और ये चुनाव में भी परिणाम के निकलेगा। तो चूंकि चुनाव है और इस सीट पे लगभग जो है वो लालू परिवार का कब्जा रहा है, क्या कुछ हुआ और अब जो नीतीश कुमार ने किया उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाए तो नीतीश जी का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। खास करके अभी जो हमारे राघोपुर में विकास के लिए जो एक गठित की गई है कमेटी, तो निश्चित रूप से पहले लोगों के मन में ऐसा होता था कि कहीं ना कहीं दक्षिण बिहार के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उत्तर बिहार के लोगों के साथ उपेक्षा किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के हृदय में पूरे बिहार बसा हुआ है और उसके अनुसार से उन्होंने ये पूरे बिहार को इस पुल के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। तो लोग के मन में जो यहाँ जमीन पर जो जमीनी स्तर के जो लोग, जो वास्तव में किसान है, गरीब है, दलित है, महादलित है, उनके मन में ये भ्रम समाप्त हो गया है जाति पाति का। और हमको जैसा कि लगता है, क्योंकि हम लोग जमीन पर घूमते हैं, साथ में रहना, क्योंकि हम लोग भी किसान परिवार से आते हैं, खेत में जाना, बैठते हैं, तो लोगों का हृदय का जो उद्गार है वह निश्चित रूप से इस बार यह सीट एनडीए गठबंधन की होगी।
देखिए तमाम लोग यहाँ पे कुछ इस रूप में देखते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि 6 लेन पुल बन गया तो अब रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। रोजगार ही नहीं ना सर, यहाँ पे जो इस क्षेत्र का बहुत ही दयनीय हालत थी, अब इससे बहुत सुधार होगा। और सुधार होने के से ये फायदा है कि जितनी भी जातियां हैं यहाँ पे, चाहे किसी भी जाति के व्यक्ति, उनको सबको घर में आय की आमदनी होगी, सभी की गरीबी दूर होगी और सभी के सब जो है से आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है और आगे उम्मीद है कि और भी इसी तरह से अच्छा काम करेंगे। बढ़िया देखते हैं, विकास पुल बन गया, सबको रोजगार मिलेगा। पहले क्या होता था? पुल नहीं था तो पहले कैसे जीवन यापन होता पहले बहुत अथी गुजरता था, नाव से आना जाना होता था। नाव से जाना आना था, तब बहुत दिक्कत था। बरसात में और पानी सब नदी में भर जाता था, बहुत दिक्कत था। बीमारी उमारी होती तो कैसे जाता था लोग? बीमारियां तो नाव से जाता था, नाव से पार उतरता था। नाव से पार उतरता था। हाँ, अब बन जाने से राहत मिलेगा। राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। नाम पे गुरु गोविंद सिंह सेतु, इस जो अपना राघोपुर कच्ची दरगाह पुल है, इसको गुरु गोविंद सिंह सेतु नाम दिया जाए और उस पुल में जोड़ा जाए राघोपुर को। राघोपुर बिदुपुर 6 लेन, ऐसा हम चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह सेतु इसका नाम दिया जाए, यही आग्रह है हमारी। तो देखिए निश्चित तौर पे लोगों की कुछ डिमांड भी है, लेकिन बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये चुनावी साल भी है और माना ये जा रहा है कि आजादी के 75 सालों बाद राघोपुर पहली बार आजाद हुआ है। ऐसे में चुनावी साल है और चुनावी साल में राजनीति भी इसको लेकर हो रही है। लेकिन स्पष्ट तौर पे यहाँ के लोगों का यह मानना है कि नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो राघोपुर के लिए एक इतिहास बन गया है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18,